नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के ट्रिक में। मैं हूं तरुण और मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट आईएमपी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशहाल इन्फॉर्मेशन है। ये है कि मोस्टली अभी प्रोफेशनल एग्ज़ाम बोर्ड पीईबी ने जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन जारी किया है और आज ही ये नोटिफिकेशन हमारे एग्ज़ाम पेपर में आ गई है। शाम तक ये मेन साइट पे अपलोड हो जाएगी। साइट रहेगी पीईबी, तो याद रखिएगा पीईबी की साइट पे आपको ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना जाए और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27/7/2020 है और अंतिम तिथि है 10/8/2020। तो अंतिम तिथि का वेट ना करते हो, फॉर्म को जल्दी से जैसे ही ओपन होता है 2-3 दिन के अंदर फिल जरूर करिएगा। लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जाती है, तो वेट मत कीजिएगा लास्ट डेट का, जल्दी फॉर्म भरेगा। वैसे भी टाइम ज़्यादा नहीं दिया है, 10-12 दिन ही फॉर्म भरने का टाइम दिया है। नेक्स्ट है कि जो संशोधन की तिथि 27/7 से 15/8 तक रहेगी और जो एग्ज़ाम्स की डेट जो मोस्ट आईएमपी है वो 3/10 मतलब कि 3 से लेकर 10 नवंबर के बीच जो एग्ज़ाम्स हो जाएगा। फ़िलहाल यदि सब कुछ सही रहा तो नवंबर में एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएगा। फ़िलहाल अभी 3 महीने का जो है वो आपके बीच में ड्यूरेशन है, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर में पेपर होगा। तो 3 महीने आपको मिल रहे हैं 90 दिन की तैयारी, और 90 दिन की तैयारी बहुत होती है। आप आराम से एग्ज़ाम से निकाल सकते हैं। हम अपने चैनल्स पर इसकी तैयारी कराएंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस हमारे इस चैनल्स पर रहेंगे वो पूरे के पूरे जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश एसआई और मध्य प्रदेश पुलिस बेस्ड रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लगभग 475 पोस्ट है, वो शाम को नोटिफिकेशन आएगा जब हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल हम ओल्ड नोटिफिकेशन को भी देखेंगे और उससे पहले बताते हैं जो यूआर कैटेगरी के लोग हैं उनकी फीस रहेगी 500 रुपये, और जो SC ST OBC और महिला है उनकी फ़ीस रहेगी 250 रुपये। बात करते हैं हम इसमें 60 रुपये पोर्टल चार्ज भी रहेगा, और जो रजिस्टर्ड यूज़र के माध्यम से लॉगिन फॉर्म 20 रुपये लेगा। तो ऐसा 580 और 200 320 रुपये करीब अराउंड आपका और एक्स्ट्रा लगेगा। नेक्स्ट है कि आपके होना क्या चाहिए आपके पास। तो एग्ज़ाम्स भरने जो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आप 12वीं पास हो। इस एग्ज़ाम्स को भरने के लिए आपको कितना पास होना चाहिए? 12वीं पास होना ही चाहिए। और आपके पास जो आधार कार्ड है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप आधार कार्ड के थ्रू ही बायोमेट्रिक्स लॉग इन कर पाएंगे। तो मोस्ट आईएमपी आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, और इसकी जो प्रोफाइल बनती है उस प्रोफाइल नंबर को निकाल लीजिए, पासवर्ड निकाल लीजिएगा, उसको अपडेट ज़रूर करने का पड़ेगा मित्रों। तो इतनी चीज़ आपके पास होना चाहिए। फ़िलहाल हम जो रूल बुक है उसको डिस्कस करते हैं। रूल बुक के अकॉर्डिंग मित्रों आपके पास क्या होना चाहिए? एक तो जो मेल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 165 होना चाहिए, मतलब 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो ज़्यादा नहीं होती है। और जो चेस्ट का माप होता है वो 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो महिला अभ्यर्थी उनके लिए 158 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, इतना आपको याद रखना चाहिए। और आप शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, जैसे आपकी दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। कोई भी अंग अपंग नहीं होना चाहिए, मतलब जो कोई विकलांग है वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ नौकनी, फुट बेल्ट, फुट और कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। चिकित्सीय दृष्टि से आप क्या हो, ओवरऑल फिट हो। और जो फिट लोग हैं वही आवेदन करें। यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम से निकलने के बाद यदि कोई भी आपको ऐसा वीक मिलता है कुछ भी पॉइंट, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। भले ही आपने पूरे के पूरे जो जो रखी है गवर्नमेंट ने शर्तें उसको कंप्लीट कर ली हो, चाहे आपने रनिंग निकाल ली हो, गोला फेंक लिया हो, एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड कर लिया, उसके बाद भी यदि आप सारे रूप से फिट नहीं है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं एज क्या होती है। इसमें एज का बहुत बड़ा मैटर रहता है। एज को हम देखते हैं क्या होती है। देखिए, यहाँ यदि हम बात करते हैं एज की, तो एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये ओल्ड एग्ज़ाम्स हुआ था जो 2017 में हुआ था लास्ट बार, उसका ही नोटिफिकेशन है। तो ये अभी शाम तक पीबी की साइट पर आएगा, पर नोटिफिकेशन ओवरऑल सिर्फ यही रहेगा। तो उसमें जो बाहर के लोगों के लिए जो एज रखी गई है वो 18 से 25 साल रखी गई है। ये मोस्ट आईएमपी याद रखिएगा जो अदर स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो मेल कैटेगरी के हैं अनरिजर्व के, उनके लिए 25+8 मतलब 33 ईयर्स तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो कि एज बहुत ज़्यादा होती है।
और महिला आवेदक जो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, साथ ही साथ जो पुरुष और महिला आवेदक है जो यूआर कैटेगरी है, एससी एसटी या ओबीसी की हैं, या किसी भी शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं या नगर सैनिक हैं, उनको सबसे अच्छी बात है 25+13 मतलब 38 ईयर तक की उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई यदि कोई भी ऐसा इंसान हो जो कि इतने ईयर का हो एससी एसटी ओबीसी में, तो वो फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो होता है इतना टफ नहीं होता है। तो ओवरऑल यदि थोड़े से 3 महीने की आप तैयारी कर लेंगे तो एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड कर ही लेंगे। आगे हम देखते हैं और नोटिफिकेशन में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, इसकी सेकंड स्टेज क्या होती है या पाठ्यक्रम क्या होता है। तो मित्रों यदि हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, तो यदि आप पेपर क्वालिफाइड कर लेते तो सेकेंड स्टेज आपकी रहेगी 800 मीटर की रनिंग रहेगी। वो भी यदि जो मेल कैंडिडेट है 2 मिनट 50 सेकंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। नॉर्मली आप 2 महीने की प्रैक्टिस में इतना निकाल ही लेते हैं 800 मीटर रनिंग 2 मिनट 50 सेकंड में। साथ ही मैं बात करता हूँ जो महिला है उनके लिए है 4 मिनट, बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब महिलाएं यदि 1 महीने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगी तो निकल जाएगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम, जो कि ईजिली वो निकाल ही लेते हैं। गोला फेंक की बात करें तो इसमें गोला 20 फीट फेंकना है आपको। कितना फेंकना है? 20 फीट फेंकना है, और गोले का वेट रहेगा 7.260 kg रहेगा ना, यानी 5 किलो से ज़्यादा का गोला रहेगा। साथ ही साथ जो महिला कैंडिडेट है उनको 16 फीट फेंकना है, वो भी मात्र 4 किलोग्राम का। तो प्रैक्टिस करने में ये सब आ जाते हैं। और जो भूतपूर्व सैनिक और जो होमगार्ड के लोग हैं उनके लिए 15 फीट गोला है, साथ में 7.260 किलोग्राम मात्र है। तो ये यदि दौड़ में क्वालिफाइड नहीं होते तो आपको गोला फेंकने में भाग नहीं मिलेगा। मतलब 800 मीटर दौड़ निकालना कंपलसरी है, जो निकाल ही लेते हैं। और गोला फेंक भी बड़ा ईजी होता है। एक सबसे अच्छी चीज़ है इसमें लॉन्ग जंप नहीं होती, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस यदि आप देंगे तो उसमें आपको एक लॉन्ग जंप रहती है, ठीक है। तो वो लॉन्ग जंप थोड़ी सी टफ हो जाती है, लेकिन ये दोनों इवेंट्स है, थोड़ी सी प्रैक्टिस में ये दोनों इवेंट्स आ जाते हैं 2 महीने की तैयारी में। तो मित्रों यदि आप दिल से तैयारी कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा थोड़ा फिजिकल भी करिए, चलिएगा। रोज़ शाम को जाइएगा ग्राउंड, सुबह दिन भर तैयारी करिएगा, शाम को 1 घंटे ग्राउंड जाइएगा। अभी से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब पेपर निकल जाता है तो टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा मेहनत नहीं करने का, थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलिएगा, जिससे लास्ट में आप जब अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे से प्रॉब्लम ना जाए, आपकी मसल्स पूरी खिंच जाए। तो फिलहाल हम इसका सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में आता क्या है, क्योंकि सिलेबस ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं ना, इनमें कोई मार्किंग नहीं होती, ये मात्र क्वालिफाइंग होते हैं। मतलब 800 मीटर आपने इतने मिनट में दौड़ लिया, इतने मिनट के अंदर में, तो आप क्वालिफाइड होंगे, तो इसमें कोई नंबर नहीं मिलते। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका पाठ्यक्रम, क्योंकि यदि आपने पाठ्यक्रम समझ लिया या आपने सिलेबस समझ लिया तो इतना तो मान लीजिए मित्रों कि आपका 70% काम हो गया है। आप 30% बस बचा हुआ है। मतलब पाठ्यक्रम क्या होगा? पाठ्यक्रम होगा इसमें एक तो 5 पार्ट रहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। मतलब जो ईच पोर्सन रहेगा वो 20 मार्क्स का होगा, मतलब 20 मार्क्स का एक पोर्सन रहेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान बोल दिया है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश। सामान्य ज्ञान मतलब आप वो हिस्ट्री भी पूछ लेंगे, जियोग्राफी भी पूछ लेंगे, लीनियस मिसलीनियस भी पूछ लेंगे, ओवरऑल पूरी की पूरी जीके कंप्लीट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मध्य प्रदेश का जीके, क्योंकि सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का जीके ही सबसे ज़्यादा आता है, इतना आपको याद रखना। दूसरा होता है हिंदी। हिंदी का पोर्शन बड़ा इजी होता है, 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हो। तो इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी फिलहाल हम अपने चैनल पे आज शाम से ही कराएंगे। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो तैयारी होने वाली है वो मध्य प्रदेश एसआई, मध्य प्रदेश पुलिस और जेल प्रहरी के लिए होने वाली है। साथ ही जो अंग्रेजी होता है ये भी आती है, ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि नॉर्मली लोग इंग्लिश को पढ़ते नहीं, लेकिन जो इसका लेवल होता है वो बड़ा ईजी होता है। तो नॉर्मली आप 2-3 महीने की प्रैक्टिस में पूरी इंग्लिश कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है सामान्य गणित। तो गणित भी नॉर्मली होता है, लेकिन इस गणित की सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जो लास्ट 2017 का पेपर हुआ था, मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में टिग्नामेट्रिक और मेंसुरेशन बहुत ही ज़्यादा आई थी। तो यदि मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन दो सब्जेक्ट, मतलब इन दो जो चैप्टर है इन पे फोकस ज़्यादा करिएगा कंपेयर टू CISI। ये क्वेश्चंस कम आते हैं, पर ये जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं टिपिकल होते हैं, वो ज़्यादा मैथ से पूछा जाता है इसमें। और सामान्य ज्ञान की बात करूँ तो जनरल बिल्कुल सामान्य ज्ञान होता है, तो वो आपको विज्ञान वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नॉर्मली आप लूसेंट से सामान्य विज्ञान पढ़ सकते हैं, या रेलवे की आपके पास जो
बुक्स होती हैं सामान्य ज्ञान की, तो उनको 10 साल के पेपर लगा के आप सामान्य ज्ञान को कंप्लीट कर सकते हो। तो 100 में से यदि आप 75 नंबर ले आए यूआर कैटेगरी की, क्योंकि इस बार पोस्ट कम है तो 75 से प्लस ही जाएंगी लिस्ट, इतने ले आए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। महिलाओं के लिए 3 मार्क्स कम कर लीजिएगा तो 70 टच हो जाएगा। महिलाओं का स्पेशली मैं बात करूं तो इस जो वैकेंसी है इसमें लिस्ट बहुत ही कम जाती है फीमेल्स की, क्योंकि फीमेल्स यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जाना नहीं चाहती। तो मैंने देखा फीमेल्स की लिस्ट तो बहुत ही कम जाती है, और कैटेगरी वाइज में SC ST OBC करूँ इसमें फीमेल्स की लिस्ट तो बहुत ही कम जाती है, 60 मार्क्स मात्र ही जाती है और उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो मित्रों ये सब बात की बात है, लेकिन मेन फैक्टर होता है तैयारी करना, वो मार्क्स आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। साथ ही जो एलिजिबिलिटी है आपके पास वो 10+2 मतलब आप 12वीं पास होना ही चाहिए, लेकिन जो पेपर आएगा वो किस लेवल का आएगा, कक्षा 10 का, मतलब कि कक्षा 10वीं के लेवल के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो या विज्ञान हो। तो फिलहाल दोस्तों ये था एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन मैंने जो आपको बताया जेल प्रहरी का, और इतना ही पढ़ने योग्य होता है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो MPSI के लिए आएगा, क्योंकि MPSI में हिंदी और इंग्लिश आती है, तो ये 100 मार्क्स की तैयारी तो आपकी इसी सब्जेक्ट में हो जाएगी। साथ में सामान्य ज्ञान, मैथ्स, मतलब ओवरऑल आपने इसकी प्रिपरेशन कर ली तो मैं बता रहा हूँ MPSI की प्रिपरेशन आपकी पूरी 200 मार्क्स की हो गई, तो वहाँ की तैयारी भी यहीं पे हो जाएगी। बात करूँ MP पुलिस की, तो MP पुलिस में 40 नंबर की आती है मैथमेटिक्स, और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों ही आते हैं। तो ऐसा करके आपकी MP पुलिस की भी तैयारी होगी, मतलब आप जेल प्रहरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये सब्जेक्ट में, तो बस आपकी तैयारी सभी की हो ही गई है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आज शाम से ही मिलने पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। 3 महीने बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। तो फिलहाल आप बताएं वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जिससे उनकी भी आंखें जल्दी खुल जाए, वो प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट करें मित्रों, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं शाम से न्यू वीडियो न्यू सीरीज जेल प्रहरी की, तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।